हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर बेबी वी केयर। और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जनरली लोग बात करने में हिचकिचाते हैं, बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इंटरकोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, इज इट सेफ टू हैव सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बच्चे के ऊपर इसका क्या असर हो सकता है, और अगर हाँ तो हमें कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग अक्सर बात करने में हिचकिचाते हैं। लोगों को ये समझ नहीं आता आखिर पूछे तो किससे पूछे। तो मेरी सलाह यही रहेगी, अगर आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन है आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो सिर्फ एक ही आपका आंसर देने के लिए काफ़ी है, वो है आपका डॉक्टर। तो ये सारी बातें आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं बिना हिचकिचाए, बिना डरे, क्योंकि डॉक्टर आपकी मदद करने के लिए ही हैं। तो डॉक्टर्स की माने तो हाँ, इट इज़ सेफ। किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कंसेंट बहुत ज़रूरी है, एंड कंसेंट फ्रॉम बोथ दी पार्टनर्स। दूसरी चीज़ है कि इन्फेक्शंस और हाइजीन, तो आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरी चीज़ कंफर्ट, तो मदर की कंफर्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जब आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल भी इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, या आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी चल रही है, यानी आपके पास ट्विंस या ट्रिपलेट्स है, अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है, या फिर आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आपकी पहले कई प्रेगनेंसी लॉसेस की हिस्ट्री रही है, तो आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। इन सब के अलावा अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड का कंडीशन है, या फिर आपकी ब्लीडिंग जो है वो बार बार हो रही है या स्पॉटिंग हो रही है, तो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर दोनों में से कोई भी पार्टनर कोई इन्फेक्शन फेस कर रहा है, तो आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। कहा जाता है कि विमेन जो हैं उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे सेक्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता, एंड दे आर टोटली डिसइंटरेस्टेड। और ये भी कहा जाता है कि कुछ विमेन जो हैं वो उन्हें सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है। तो क्या है ये? एक्चुअली कुछ नहीं है, ये हार्मोन्स के साथ साथ चेंज होता रहता है। जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है, वैसे वैसे मूड्स भी चेंज होते रहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली जितनी भी विमेन हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनका जो सेक्स ड्राइव है वो थोड़ा कम होता है। और उसका रीज़न भी यही है कि क्योंकि लेडी जो है वो अपनी मॉर्निंग सिकनेस से फेस कर रही है, और साथ ही साथ बहुत सारी जो उसकी बॉडी है वो काफ़ी कुछ फेस कर रही है, अभी सफ़र कर रही है, और बॉडी जो है अभी एडजस्ट हो रही होती है। इस वजह से जो होने वाली मदर है उनका इंटरेस्ट नहीं भी होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप ये अवॉइड भी कर सकते हैं। दूसरे ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है पेल्विक एरिया है उसमें बहुत अच्छा सा बढ़ जाता है। इस वजह से बहुत सारी विमेन में सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है, और ये बहुत ही नेचुरल है, जिसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया। और लास्ट ट्राइमेस्टर में बिकॉज वीमेन जो होती है वो अपनी अपीयरेंस और अपने जो बढ़ते हुए वेट को लेकर बहुत कंसर्न होती है, तो कई केसेस में वापस सेक्स ड्राइव डिक्रीज भी हो जाती है। तो अब जानते हैं कि बच्चे के ऊपर इसका क्या असर होता है। साइंस की माने तो बच्चे के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है। बस बच्चे जो होते हैं, आपके जो बेबीज़ हैं, वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से कवर्ड होते हैं, वो एमनियोटिक फ्लूइड में कवर्ड होते हैं, और उसके साथ में उनके ऊपर एक प्रॉपर प्रोटेक्शन होती है। कई बार मदर्स को या फादर्स को ये लगता है कि कहीं बेबी को जर्क ना लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेबी को कोई जर्क नहीं लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो बेबी है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्टेड होता है, क्योंकि नेचर ने उसके लिए ऐसा माहौल पहले ही तैयार कर दिया है। तो इसलिए कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरकोर्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें कि हमें क्या करना चाहिए। जो मदर है उसकी जो कंडीशन है वो सिर्फ डॉक्टर को ही बेहतर पता होगी, और कोई भी थर्ड पर्सन ये चीज़ नहीं जानता है। तो इसलिए आप यहाँ वहाँ पूछने से या फिर अपने मन में शंकाएं रखने से अच्छा है एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। तो कौन सी पोजीशंस है जो कंफर्टेबल हो सकती हैं? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कोई भी पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी डेवलपमेंट अभी ज़्यादा नहीं हुआ होता है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तब आपको थोड़ा कॉन्शियस हो जाना चाहिए, बिकॉज जो मिशनरी पोजीशन है उसमें आपके जो बच्चे का जो ब्लड फ्लो है वो कम हो सकता है, बिकॉज जो मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो इसलिए ये पोजीशन आपको तब अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा कौन सी सेफ पोजीशंस हैं? तो आपके लिए जो सबसे सेफ पोजीशंस हैं, जिसमें विमेन ऑन टॉप होती है, यानी काउगल पोजीशन या डॉगी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा सेफ पोजीशन मानी जाती है।
इसके साथ में स्पूनिंग पोजीशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा सेफ पोजीशन मानी जाती है, बिकॉज इसमें दोनों ही पार्टनर्स जो हैं वो अपना अपना वेट अपनी अपनी बॉडी पे लेते हैं, तो इस वजह से होने वाली मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी पोजीशन जो मदर के लिए अनकंफर्टेबल हो रही है वो इस समय आपको अवॉइड करना चाहिए, और जैसा भी इसमें आपको मदर को लीड करने देना चाहिए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। आप हमारे इस चैनल में और भी वीडियोस फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि आफ्टर सी सेक्शन अगर आपको इंटरकोर्स करना है उसके बारे में आपके जो भी थॉट्स रहते हैं उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आपकी डिलीवरी के बाद अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना रखा है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें फाइंड आउट करें इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर और फेसबुक पे भी, और साथ ही साथ चेक करें हमारी वेबसाइट को। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।